शिक्षकों लिपिकों का जो वेतन विसंगति है, पिंगुआ कमेटी हमने गठित करा है। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट शासन को सौंपे, सार्वजनिक हो। ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। उनके समर्थन में क्या था? डीएड वालों के चक्का जाम करके बैठे थे, पुलिस वाले उनको धमका रहे थे। कुल मिलाकर के आमरण अनशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भारत में सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश का जो अधिकारी पालन नहीं कर रहा है, उसको लोक अदालत में लगा करके जय स्तंभ चौक में खड़ा करके 22 कोड़ा मारना चाहिए। हमारी प्रमुख मांगे हैं, हम चाहते हैं मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान तिथि से महंगाई भत्ता मिले। बीएड वाले भूख हड़ताल पे सर 6-7 लोग भूखे रह के गिर के पड़ रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? राजभवन का नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री निवास का नाम बदल दिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद का नाम बदल देना चाहिए, उसको कर देना चाहिए आश्वासन मंत्री। झा जी, आप यहाँ समर्थन देने आए हैं, क्या मांगे हैं, क्यों आपको आना पड़ा और क्यों यहाँ साय सरकार को कोसा जा रहा है? इसका प्रमुख कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल सरकार में लंबा आंदोलन हुआ, अनिश्चितकालीन आंदोलन हुआ। उस आंदोलनों में हमारे विष्णुदेव साय जी हमारे साथ जमीन में बैठते थे, ओपी चौधरी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, ये लोग हमारे मंच में आके समर्थन करते थे। आज लगातार हमारी चर्चा और मांग पत्र सौंपने के बाद भी सरकार कोई जू नहीं रेंग रही है। और कल मुझको इस बात का बड़ा दुख हुआ, इनको शर्म आता कि नहीं आता, मुझको बहुत शर्म आ रहा है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने स्टेटमेंट दिया कि आंदोलन न करके चर्चा करना चाहिए। अरे भाई, हमने पहले आवेदन दिया, फिर निवेदन किया। कर्मचारी संगठन का मांग ही है, पहले आवेदन, फिर निवेदन, फिर धनातन। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मैं तो 5 लाख कर्मचारी महंगाई भत्ता मांग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बोलता हूं, हमको मत दो महंगाई भत्ता। मंत्रालय में बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी से लेके जिले के कलेक्टर और एसपी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी है हमारे छत्तीसगढ़ के राजकोष से लेते हैं ना महंगाई भत्ता, उनके महंगाई भत्ता कम कर दो, हमारे बराबर कर दो, हम जी जाएंगे। ये जो जानबूझ के धोखेबाजी है, वादा खिलाफी है। और राजभवन का नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री निवास का नाम बदल दिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद का नाम बदल देना चाहिए, उसको कर देना चाहिए आश्वासन मंत्री। जो जाते हैं केवल आश्वासन देते हैं, डीएड को आश्वासन दिए, बीएड का आश्वासन दिए, दैनिक वेतन भोगियों को दिए। हमारे कमल वर्मा जी भी 2 बार 3 बार मिले, उनको भी आश्वासन दिया गया, लेकिन कुल मिलाकर के मांग पूरा नहीं हुई। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में 100% नहीं बल्कि 102% आंदोलन सफल है। नगर निगम के कर्मचारी और विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी हमारे साथ आंदोलन में शामिल है। सर, 2 सवाल आपसे मैं लूंगा। एक तो अनियमित कर्मचारी की बात करी और दूसरा डीएड वालों का। आपने बीएड वाले भूख हड़ताल पे सर 6-7 लोग भूखे रह के गिर के पड़ रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? कल मैं उनके समर्थन में गया था, डीएड वालों के चक्का जाम करके बैठे थे, पुलिस वाले उनको धमका रहे थे। कुल मिलाकर के आमरण अनशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भारत में सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश का जो अधिकारी पालन नहीं कर रहा है, उसको लोक अदालत में लगा करके जय स्तंभ चौक में खड़ा करके 22 कोड़ा मारना चाहिए। ये मेरे डीएड के साथी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बकायदा पद भी रिक्त है। हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 25,000 पदों पर भर्ती की बात की थी। तो कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। दूसरा, हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, दिख रहा है। आज पूरे प्रदेश में आंदोलन सफल है और मुझको इस बात का गर्व है कि ये 2 पैसे, ये गांधी जी का फोटो वाला नोट का सवाल नहीं है। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है और उस लड़ाई में पूरे प्रदेश में आंदोलन सफल है। और 3 दिवस आंदोलन, इसके बाद यदि नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करके बताएंगे। डू और डाई, करो या मरो, ये स्थिति प्रदेश के कर्मचारियों की है। सर, आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश का एक सशक्त और मजबूत संगठन है। 125 संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है और फेडरेशन ने जब भी आंदोलन किया, प्रदेश के कर्मचारियों को कुछ न कुछ मिला है। फेडरेशन के ऊपर प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को अटूट विश्वास है। हम लोग ये 3रे चरण का आंदोलन करने जा रहे हैं। मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, 2 साल तक लगातार हम लोग पत्राचार करते रहे।
संवाद भी करते रहे, लेकिन कोई ठोस निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। इसलिए 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 दिन का हम लोग जो है यहाँ पर निश्चितकालीन आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी मैं नवा रायपुर से आ रहा हूँ, इंदिरावती भवन से आ रहा हूँ। इंदिरावती भवन ताला लगा हुआ है, जितने भी वहाँ पे विभागाध्यक्ष कार्यालय है, निगम है, बोर्ड है, आयोग है, सब जगह ताला लगा हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों से मैं लगातार संवाद कर रहा हूँ, चाहे जिला कार्यालय हो, चाहे तहसील कार्यालय हो, चाहे रविशंकर विश्वविद्यालय हो, चाहे निगम हो, नगर पालिका, सब तरफ पूरा बंद, ताला बंद। हमारी प्रमुख मांगे हैं, हम चाहते हैं मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता मिले। जो 2019 से डीए एरियर्स को जो है जीपीएफ में समायोजित करने की बात भाजपा ने कही है, उस वादा को निभाए। 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण जो मध्य प्रदेश में है, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान जो भाजपा के घोषणा पत्र में है, कैशलेस सुविधा हम चाहते हैं। शिक्षकों लिपिकों का जो वेतन विसंगति है, पिंगुआ कमेटी हमने गठित करा है, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट शासन को सौंपे, सार्वजनिक हो। ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है अभी तो आप लोगों की जो मांग को लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इस मांग को आसानी से मान? देखिए, आसानी से मानना या नहीं मानना है ये सरकार को निर्णय लेना है। कारण ये है कि ये उनका ही घोषणा पत्र बनाया हुआ, ये हम लोग कोई अलग से कुछ चीज मांग नहीं रहे सरकार से। सर सवाल तो वही है ना, घोषणा पत्र उनका है, मैनिफेस्टो में सारे जारी करे थे, फिर भी मांगने की आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों है? ये बात तो आपको इस प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहिए, इस प्रदेश के मुख्य सचिव से ये बात पूछना चाहिए, आखिर हमको आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका जवाब तो वही लोग देंगे। मैं तो सिर्फ जो इतना कहूंगा कि 2 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, हमारे जितने भी प्रांत अध्यक्ष हैं सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपने मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र आपने बनाया, आप अपने वादा पूरा करिए। सरकार वादे पूरा नहीं कर रही है, तो वादा पूरा क्यों नहीं कर रही है, ये जवाब तो सरकार से आपको लेना होगा। अच्छा, पूर्व में जो भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय आपके राज्य के एक उप मुख्यमंत्री वो बैठ करके आप ही के मंच में ये बोला करते थे कि हमारी सरकार आ जाएगी आप लोगों के सहयोग से, तो कर्मचारियों को धरना देने की आवश्यकता नहीं होगी। उस पर क्या कहते हैं आप? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, सब लोग कर्मचारियों के साथ में खेला करते हैं, खेलते हैं कर्मचारियों की भावनाओं से, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि 5 साल बाद क्या हो जाता है। 5 साल के बाद में जो खेल जारी है तो जारी रहेगा, 3 साल और है। सर 3 दिन में हो जाएगी मांगे पूरी? 3 दिन में क्या है, यदि सरकार चाहेगी 3 मिनट में हो जाएगा, उसमें क्या है। अभी तक कुछ ऐसा बन रहा है? देखिए, वो तो फिर उसी चीज को सरकार से आपको पूछना है। सरकार हमको बुलाती है, हम संवाद करते हैं, हम बस यही बोलते हैं मोदी गारंटी में आपने जो कहा है उस गारंटी को पूरा कर दीजिए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, कई वर्षों से बेचारे जो है दिन रात जगह जगह जो है गली गली घूम। मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से दोनों से बात हुई आप लोगों की? हाँ, हम लोग तो बात किए हैं मुख्यमंत्री जी से। क्या आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है कि अब उनका कहना है कि हम जो है निश्चित रूप से जो आप लोगों की समस्या है उसका समाधान करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, सोचेंगे, यही बात तो होती ना। लेकिन ये नहीं कहते कि भाई आप लोगों की मांग, जवाब नहीं है। आप लोगों की मांग पूरी हो गई है, आप लोग जाइए आंदोलन मत करिए, ऐसा जवाब हमको नहीं मिला अभी तक। सर कुछ अलग ठोस करने पड़े क्या आप लोगों को? क्या चीज? कोई ठोस कोई अलग कदम ताकि सरकार? देखिए, फेडरेशन जो है ना आंदोलनकारी संगठन है, आंदोलन से हम कभी पीछे नहीं हटते। पूर्व सरकार के समय हमने पूरे प्रदेश को 17 दिन बंद कराए थे, पूरे न्यायालय भी बंद हो गए थे, तहसील न्यायालय बंद हो गए। ऐसा आंदोलन पूरे देश में नहीं हुआ। अब सरकार मजबूर करेगी तो वैसा आंदोलन भी करेंगे, अनुभव तो है हमको,
उस अनुभव को हम बताएंगे फिर इस सरकार को भी। कुछ विशेष योजना है आपके पास? क्योंकि पहले जो सरकार थी उन्होंने भी आपको उल्लू बनाया, वर्तमान सरकार आपको आपके साथ खिलवाड़ कर रही है, आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ। क्या आप कुछ और है आपके पास योजना जिससे कि सरकार? नहीं, हमारे पास क्या ब्रह्मास्त्र रहेगा भैया? अब हम तो यही बोलेंगे, फिर एक दिन के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो बोलेंगे, वही ब्रह्मास्त्र है। और क्या बचेगा हमारे पास? मतलब नायक भाई ना मैं, मेरे पास वित्त विभाग है, न मैं मुख्यमंत्री हूँ, है कुछ अधिकार। मेरी बात सुनिए ना, यदि बढ़िया सवाल पूछा कि एक दिन के लिए आपको अनिल कपूर जैसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या नहीं, मैं बदलाव? फेडरेशन से जुड़े हुए 125 संगठनों को किसी भी प्रांत अध्यक्ष को बना दीजिए, 11 सूत्री मांग का समाधान हो जाएगा। ये सिर्फ मैं कमल वर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जो 125 संगठन किसी भी प्रांत अध्यक्ष को बना दीजिए, मैं समझता हूँ 11 सूत्री मांग को पूरा अनियमित कर। कर्मचारी भी नियमित हो जाएंगे अगर ऐसा होता है सरकार तो? को निर्णय लेना है। नहीं, जैसे मान लो अब जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी, मैं इनसे भी मैं बात करता हूँ तो ये भी बोलते हैं भैया मेरे को बना दो, मैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित कर दूंगा। पहले हुआ है ना, ऐसा नहीं है, कोई नई बात थोड़ी है, ये पहले हो चुका है। उसी चीज का जो अनुभव है हमारे लोगों को, उसी अनुभव के आधार पर बोलते रहते हैं। मतलब वैसा ही करिश्मा चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम लोग शासकीय सेवक है भाई, हमारा ऐसा एक सीमा है हर चीज का काम करने का, है ना, और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हम काम करते हैं। और हमें जैसे आज अभी उप मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन आया है, यानी स्टेटमेंट भी आया है, सोशल मीडिया में चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि हम सरकारी कर्मचारियों को समस्याओं को लेकर हम बहुत गंभीर हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोग शांति से बैठे होंगे। इतना बड़ा आंदोलन प्रदेश में, पूरा कार्यालय बंद हो गया, कल भी होना है, परसों भी होना है, सरकार कुछ न कुछ निर्णय तो लेगी, ऐसा विश्वास। परिचय? कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। सारे पूरा छत्तीसगढ़ सारे अस्पताल आयुष पद्धति के आज बंद है।